गुड इवनिंग साथियों, जय आरसीएम। आज बिगनर में कितना बिजनेस चाहिए ए लाइन से, कितना बी लाइन चाहिए, उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। ये साथियों, बिगनर बनने के लिए हमको बिगनर बनने के लिए बिगनर में हमें कुल बिजनेस हमको 20,000 चाहिए। अब साथियों, ए लाइन क्या होती है, बी लाइन। जैसे ए लाइन हमारी बड़ी लाइन होती है, ए लाइन से हमको बिजनेस चाहिए। ए लाइन से हमको 15,000 चाहिए। अब बी लाइन से हमको 5,000, वो भी 5,000 हमको अपनी सेल्फ आईडी चाहिए। अगर 5,000 से कम रहेगा तो हम बिगनर नहीं बन पाएंगे। और 15 से, अगर ए लाइन में 15 से 16,000 18,000 हो जाए। अगर बी लाइन से आपका 2,000 है, 3,000 है, तब भी हम बिगनर नहीं बन पाएंगे। अगर हम ये लाइन में हमारा 18,000 है और बी लाइन में हमारा अगर 5 से अगर 7,000 है या 8,000 है, तब भी हम बिगनर बन जाएंगे। लेकिन 5,000 से कम नहीं होना चाहिए हमारी ये सेल्फ आईडी पे। जैसे ये लाइन क्या होती है साथियों, ये लाइन हमारी जैसे होती है, हम ये हमारी ये लाइन है, हम यहाँ हैं तो हमारे लिए जितने लोग जुड़े हैं, ये हमारी बड़ी लाइन हो गई। जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं, बड़ी लाइन और छोटी लाइन होती है। ये हमारी मेन लाइन होती है, मेन ग्रुप होता है। ये हमारी बी लाइन होती है, जैसे ये हमारी लाइन होती है। ये हमारा यहाँ सेल्फ आईडी पे यहाँ कुल बिजनेस होता है, सबका बिजनेस, जितने लोग जुड़े हैं सबका बिजनेस होता है यहाँ। लेकिन बिगनर बनने के लिए हमारी सेल्फ आईडी पे 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। बाकी इतना हमारे लोग अगर नीचे हैं, अगर 5 से ज़्यादा हो जाता है तब भी बिगनर हो जाएंगे। लेकिन हमारी सेल्फ आईडी पे 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोनों को मिला के 20,000 बिजनेस होना चाहिए, तब हम बिगनर कहलाएंगे। और साथियों, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जैसे परसेंटेज हो गया, ये हमारी ए लाइन हो गई, ये हमारी बी लाइन हो गई। अब साथियों, यहाँ जैसे हमारी सेल्फ आईडी पे 2,000 बिजनेस है, ए लाइन में हमारा 10,000 है और बी लाइन में हमारा 8,000 है। अब साथियों, समझने की ये बात है कि पहले हम इसको ऐड कर लेंगे। हमारा ए लाइन में कितना है, हमारा पर्सनल आईडी कितना है, हमको जिससे पूरा कुल बिजनेस है, कुल बिजनेस हमारा हुआ 10, 8, 18, 20। अब साथियों, समझने के बाद है, अगर हम 20,000 पे हैं तो हम 7.5% पे आते हैं। और ये है जैसे 10,000 है ये लाइन में, तो ये 4.5% कहलाएंगे। और ये 8,000 पे तो 2% है। अब साथियों, जैसे 7.5% यहाँ हम करेंगे, बराबर आएगा हमारा, आएगा 1,400। अब होता है कि कुल बिजनेस, अब ए लाइन से हमको बिजनेस कितना, ए लाइन से यहाँ है 10,000 गुड़े 4.5। अब यहाँ इससे हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 450। साथियों, अब ये दोनों का हो गया। अब हम यहाँ इतना हो गया, तो अब बी लाइन का हम भी निकाल लेते हैं। बी लाइन में हमारा 8,000 है, 8,000 गुणे 2% है। अब बराबर इसका कितना हो गया, 160। अब साथियों, अब हम जो हमारा 20,000 में 20,000 गुणे 7% में जो हम इतना किए थे, तो हमारा 1,400 रुपये आया था। यहाँ 1,400 आया। अब 1,400 में हम 450 पहले ए लाइन वाला घटा देंगे। उसके बाद यहाँ 5 एक उधार ले लिए, 10 में से 5 गया। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से अब यहाँ 13 बचा, 13 में से 4 गए, 9 4 9 950 बचा। अब ये 950 हमारा, ये क्या कहते हैं कि इनका पैसा हो गया। जो ये लाइन है 950 इनके चला जाएगा, इसे 950 है। अब 950 में जो हमारा ए लाइन बी लाइन का पैसा है 160 हम घटा देंगे, 160 रुपये। अब हमारा 0 से 0 गया, 5 में 6 से नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया, 15 से 7 गया, 9 6 15। अब यह बचा 8 में गए 7, ये 790 पैसा, यानी यू हमारा पैसा हुआ
790। साथियों, यहाँ हमारा अकेले का बिजनेस नहीं है, यहाँ हम पूरे ग्रुप को लेके ए लाइन बी लाइन का जो बिजनेस होता है दोनों को लेके तो हमारा परसेंटेज इतना निकाला जाता है। उसमें इतने कितने परसेंट पे हैं, ये कितने पर पहले कुल योग किया जाता है, फिर जितने उससे गुणा करके उसे भाग दिया जाता है, फिर जो ए लाइन वाले जितने परसेंट होते हैं उसका निकाला जाता है, फिर उसका माइनस उसमें से किया जाता है, फिर जो हमारी बी लाइन उसमें तो जो पैसा दोनों एक ग्रुप को बढ़ जाता है फिर उसमें से माइनस करते हैं, फिर वो हमारा पैसा हो जाता है। थैंक यू सो मच। जय आर सी एम।